इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को। गोकू अपनी अम्यूआ स्टेट के अंदर सेन किंग की तरफ देख रहा था। वो इस पॉइंट पर हल्का थका हुआ था। वो कहता है, डैम तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि कोई इतना स्ट्रांग हो सकता है। और यहाँ पर जो सेन किंग है वो कहता है, मजाक मत करो, तुम मुझसे भी स्ट्रांग अपोनेंट से पास्ट में लड़ चुके हो। तुम मुझसे बैटल करने आए हो, पर तुम जिसके साथ मुझसे बैटल करने आए हो वो देखने लायक है। ये अब तक के स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस में से एक का ग्रैंडसन है। और पहले जिस एनर्जी को मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, पहले इसके फादर उस एनर्जी को होल्ड करते थे। उसकी डेथ के बाद इस एनर्जी को मैंने ले लिया। गोकू एकदम से पावर अप स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो पावर अप स्टार्ट करता है, वैसे ही जो सेन किंग है वो शांति से उसे देखने लग जाता है। और यहाँ पर गोकू पावर अप करके अपनी कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस को पूरी तरीके से इग्नोर करके अपनी फायर ट्रांसफॉर्मेशन में जाने लगता है। जैसे ही पावर अप रुका, वैसे ही जो सुपर सैन इन्फिनिटी है उसके ऊपर किंग काफ़ी सारे अटैक करने लग जाता है। अब वो इस पॉइंट पर कहता है, डाई। ये सारे ही अटैक्स गोकू से टकराते हैं, बट गोकू के ऊपर कोई इम्पैक्ट दिख ही नहीं रहा था। इवन गोकू इस पॉइंट पर खुद शॉक था, क्योंकि अब उसे नॉर्मल लेवल से ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा नीचे लग रहा था। उसकी हाइट बढ़ चुकी है जब लास्ट टाइम उसने ब्रोली को हराया। और उसके बॉडी में वो जो एनर्जी थी, जब उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, वो स्ट्रेंथ अपने अंदर एब्जॉर्ब की, तो हुआ ऐसा कि उसे उससे हाइट का एक बूस्ट मिल गया। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो सेन किंग है वो एकदम से गोकू की तरफ देखता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। बट स्टिल वो गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो गोकू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पंचे से चार्ज कर देता है, बट गोकू काफ़ी ज़्यादा इजीली उन सारे पंचेस को डॉच करता है। सुपर सेन इन्फिनिटी एकदम से सोचने पड़ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, कि तभी वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच बनाता है और उसे सीधा मार देता है सेन किंग को। और ये जो पंच था ये इतना ज़्यादा क्रिटिकल बन जाता है कि सेन किंग वहाँ पर जगह पर ही बेहोश हो जाता है। सुपर सेन इन्फिनिटी और ब्रोली का ग्रैंडसन दोनों ही डर गए थे कि क्या उन्होंने सेन किंग की जान ले ली है, कि तभी वो हल्का खांस देता है और उसके मुंह से खून आता है। एकदम से ब्रोली का ग्रैंडसन जाकर उसे हील करने लगता है और सेन किंग के अंदर की एनर्जी की एकदम से यहाँ पर गोकू के अंदर जाने लग जाती है। जो बाहर की एनर्जी उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब करी थी, अब वो गोकू की हो चुकी है। ब्रोली का ग्रैंडसन एकदम से गोकू से बात करने लगता है। वो बताता है कि अब किंग की सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक है। और यहाँ पर गोकू एकदम से किंग को उसके किंगडम में टेलीपोर्ट कर देता है। ये देखकर जो ब्रोली का ग्रैंडसन है वो थोड़ा सा शॉक था, बट फिर भी वो इस पॉइंट पर कहता है कि ये सियून रेल्म के अब तक के स्ट्रॉन्गेस्ट किंग थे और आपने उन्हें एक पंच के अंदर नॉकआउट कर दिया। और ये चीज़ भी अगर आपको कम लग रही है तो मेरे जो ग्रैंड पा है उन्हें कंसिडर किया जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी सेन का, क्योंकि उनके जितना पावरफुल लेजेंडरी सेंस किसी ने देखा ही नहीं था। वो स्ट्रॉन्गेस्ट है लेजेंडरी सेंस में भी, उन्हें कोई डिफीट ही नहीं कर सकता। और आपने उन्हें भी डिफीट किया था, तो मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड हो। क्या आप मुझे ट्रेन करोगे? इस पॉइंट पे गोकू के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। वो कहता है, ठीक है, इन फ्यूचर में तुम्हें ट्रेनिंग ज़रूर दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे सेन किंग तक लाया है। अगर तुम मुझे सेन किंग तक नहीं लाते तो ना जाने मुझे कितना टाइम लग जाता इसे हराने के लिए। तुमने मेरा काफ़ी टाइम बचाया है। और एकदम से गोकू और ब्रोली का ग्रैंडसन ये दोनों ही टेलीपोर्ट करते हैं मल्टीवर्स में। और सुपर सेन इन्फिनिटी गोकू एकदम से अपनी आंखों की मदद से देखने लग जाता है कि आखिर मल्टीवर्स के अंदर चल क्या रहा है। जब वो मल्टीवर्स को ध्यान से देखता है तब वो समझ पाता है कि गिने कुछ काफ़ी बड़ा प्लान कर रही है। और हम गोकू के विजन में जा पाते हैं। गोकू देखता है यहाँ पर गोटेन को, जो अपनी सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होता है। गोटेन कहता है, ग्रैंड माँ हमें सामने से जाकर बाकी एरिया के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, इससे हमारे काफ़ी लोग मारे जा सकते हैं, हमारी आर्मी कम हो सकती है और हाई चांसेस है कि हमारा इन सभी के साथ अलायंस खराब हो जाए। इस पॉइंट पर जो गिने है वो गोटेन से कहती है, देखो मेरे पास अपनी खुद की आर्मी है, तो फिर तुम्हारे लोग बिल्कुल भी यहाँ पर घायल नहीं होंगे। इवन तुम्हारा कोई भी वॉरियर बैटल करने नहीं जाएगा, जो भी होगा मैं हैंडल कर लूँगी। और इवन तो मेरे पास इतनी पावर है कि मैं इन छोटे मोटे एरियाज़ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रिक्रिएट करके इन सभी को एक बार अपना गुलाम तक बना सकती हूँ। और रही बात, मैं इन्हें कॉन्करर कर रही हूँ अपने मतलब के लिए, बट इन्हें कॉन्करर करने के बाद इन्हें मरने से अच्छा है कि मैं इन्हें तुम्हें सौंप दूंगी, जिससे कि तुम एक बड़े एरिया के किंग बनो।
और हम देख पाते हैं कि गिने एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को वहाँ पर समन करती है। और इस कैरेक्टर को काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, जिन्हें नहीं पता वो ये है फादर ऑफ ऑल सेंस लॉर्ड अकुमो। लॉर्ड अकुमो अपने आप को फिर एक बार जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में था, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो मरा था तब उसने एक चीज़ देखी थी कि एक डेमी गॉड ने पूरी तरीके से हर जगह पर फॉग कर दिया था। इस वजह से वो कुछ देख नहीं पाया। उसके दिल से एक तीर आर पार निकल गया और काफ़ी सारे अटैक्स उस पर हुए, और वो अटैक्स वो देख ना पाने की वजह से डॉच नहीं कर पाया। इस पॉइंट पर जब वो अपने आसपास देखता है तो वो शॉक होता है, क्योंकि वो बैटल एरिया से सीधा यहाँ पर आ गया। उसे ऐसा फील हो रहा है और उसे नहीं पता कि टाइम काफ़ी ज़्यादा बीत गया है। इस पॉइंट पर जो गिने है वो लॉर्ड हुकुमो को एक ऑर्डर देती है कि यहाँ पर जितने भी मल्टीवर्स के सराउंडेड एरिया है उन सभी को कॉन्कर करने का। कि जो गिने हैं वो एकदम से लॉर्ड हुकुमो से कहती है, तो चलो अब मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। अगर तुमने मेरे किसी वॉरियर को 1v1 बैटल में हरा दिया तो फिर मैं तुम्हें एक पूरी आर्मी दूंगी, जिन्हें हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, द आर्मी ऑफ डेथ। ये सुनकर लॉर्ड हुकुमो थोड़ा सा शॉक होता है, बट फिर वो कहता है ओके मुझे किससे लड़ना है। और गिने यहाँ पर कहती है कि अगर तुम गलती से भी उस बैटल को हार गए तो तुम्हें यहाँ पर सारी चीज़ों को कॉन्कर करना होगा और ये सब मेरे ग्रैंडसन को देना होगा। कि तभी गिने एकदम से गोकू को वहाँ पर समन करती है। गोकू इस पॉइंट पर अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल करता है और वो कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। और यहाँ पर जो गिने है वो गोकू को बताती है कि आखिर उसके और लॉर्ड ओकोमो के बीच बात क्या हुई थी। गोकू कहता है ओके ओके, क्योंकि उसे भी स्ट्रांग ओपोनेंट से फाइट करना था। और यहाँ पर जो लॉर्ड अकुमो है वो गोकू की तरफ देखकर कहता है ये पूरा यूनिवर्स मेरा हुआ करता था, और अगर गलती से मेरे पास शैडो की आर्मी लग जाती है तो मैं इसे फिर एक बार कॉन्कर करूँगा। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गया हूँ तुम्हारे मजे का कुरकुरा करने के लिए। तो चलो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम्हें किसी दिन पर 5 मिनट की वीडियो देखने को मिल जाती है तो इसका ये मतलब है कि शाम को दूसरी वीडियो भी आएगी। पर ये चीज़ 17 या फिर 15 मिनट की वीडियो या फिर 10 के ऊपर मिनट वाली वीडियो के ऊपर लागू नहीं होगी। हाँ, और ये तुम कह सकते हो कि टाइम को मैच करना ये मेरे लिए हद से ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, तो फिर मुझे इस टेक्निक को अपनाना पड़ रहा है। और कंसिस्टेंसी की कितनी बुरी तरीके से वाट लगी है तुम लोगों ने देख ही लिया है। आई होप तुम लोग अंडरस्टैंड कर पाओ कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है।